ने पूजन किया करवाया है। तो बताया है एक रूप में भगवान कन्हैया स्वयं खड़े, एक रूप में पुजवा रहे हैं, एक रूप में पुज रहे हैं भगवान कन्हैया, और सभी ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं। तो ऐसा ही नहीं बताया कि छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। बोलेंगे सभी भक्त, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। बोली कन्हैया लाल की, राधा कृष्ण की। इसी के साथ में ये 101 रुपए का पुरस्कार आशीष भैया सनौप श्री उम्मेद सिंह नंगला राजा, ये भैया की तरफ से सम्मान है। तो आशा है, कामना है सदा धर्म के रास्ते पर भैया आगे बढ़ते रहें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन,
आज इस तरीके से भगवान कन्हैया ने, भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। देव ऋषि बाबा नारद को चैन नहीं पड़ा। देव ऋषि बाबा नारद ने जाकर के उसी समय जब इंद्रदेव को खबर की है और कहा है, इंद्रदेव सुनो, अरे तुम तो इसे इंद्रासन पर अपने इंद्रासन को संभाल रहे हो और तुम्हें पता है कि ब्रज में क्या हो रहा है। इंद्रदेव कहने लगे, बताइए क्या हो रहा है। अरे हर वर्ष आपकी जो पूजा हुआ करती थी, लेकिन आज आपकी पूजा छुड़ा करके भगवान कन्हैया ने इसी के साथ में ये हिमांशी बेटी, डॉटर ऑफ, क्या नाम बताया बेटा, नीरज यादव, ये बेटी की तरफ से सम्मान है, तो गिफ्ट देके सम्मानित कर रही हैं। तो प्रभु से आशा है, कामना है कि सदा धर्म के रास्ते पर वही आगे बढ़ती रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। आज भगवान कन्हैया श्याम सुंदर ने जब गोवर्धन महाराज का पूजन कराया, इंद्रदेव को चैन नहीं पड़ा। उसी समय इंद्रदेव ने सुना है, देव ऋषि बाबा नारद ने जाकर के सारा हाल सुनाया कि हर वर्ष आपकी पूजा हुआ करती थी, लेकिन इस वर्ष भगवान कन्हैया ने आपकी पूजा छुड़ा करके इसी के साथ में ये माला का सम्मान शिवाजी यादव, पशुधन प्रसारक अधिकारी, ये भैया की तरफ से माला का सम्मान है। तो ठाकुर जी से प्रार्थना है, सदा यूं ही धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, यही प्रभु से हमारी कामना रहेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आज इंद्रदेव को पता चला है, तो स्वयं इंद्रदेव उसी समय जब ब्रज में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि हर वर्ष जो इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी, आज इंद्रदेव को छुड़ा करके भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई है सभी ब्रजवासियों से। इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया। इंद्रदेव ने सभी हीरों से कहा है कि उस छोटे छोटे बालकों के कहने पर तुमने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। काले पीले नीले बादलों को बुलवाया। उसी समय आदेश दिया है इंद्रदेव ने और कहा है, जाओ उस ब्रज में जाकर के मूसलाधार वर्षा करो। तो उसी समय काले पीले नीले बादल चले हैं, जाकर के मूसलाधार वर्षा करने लगे। वेगों का राजा इंद्र पास में बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेघों का राजा इंद्रदेव मेघों के पास में पहुंचे हैं और आदेश दिया है, सभी काले पीले नीले बादल चले हैं और वृंदावन पर जाकर के घोर वर्षा करने लगे। लेकिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन हो गए, वर्षा बंद नहीं हुई। भगवान कन्हैया ने आज सभी ग्वाल बाल, सभी गायों बछड़ों को, सभी ब्रजवासियों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा किया। भगवान कन्हैया ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण किया है। कन्हैया कहने लगे सभी ब्रजवासियों से, आप परेशान नहीं होंगे। अरे इंद्रदेव नाराज हुआ तो क्या हुआ, भला आज हमने जिस गोवर्धन महाराज का पूजन किया है वही गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। तो जब घोर वर्षा होती रही, सभी ग्वाल बाल घबराने लगे। भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल बाल, सभी सखों को लिया, गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा किया है। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन,